देखो भाई 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर.डी. शर्मा की बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 12.1 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया कि आप स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद फिगर बनाओ। फिगर में क्या होंगी, दो आपकी बनेंगी राइट एंगल ट्रायंगल, उनसे आपकी दो इक्वेशन आ जाएंगी, और उन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके उन दो अननोन की क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी। और सब कुछ तो जो है ना भाई, देखो क्वेश्चन तो समझ में आना है। और लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर शायद 65 मैंने करवा दिया, और अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ो भाई। देखो 66 में क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका भाई, ऑफ ए स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 2500 मीटर अबो ए लेक इज 15 डिग्री भाई। वो ये कहो है, कोई लेक है, लेक मतलब झील, और झील में आपका देखो पानी होता है। अब झील तो सीधी सी बात है ग्राउंड के ऊपर ही होगी, तो कोई लेक है भाई, उस लेक का जो सरफेस है ना, उस सरफेस से 2500 मीटर अबो कोई पॉइंट है, वहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा, 15 डिग्री है भाई। तो सबसे पहले आप लेक ही बनाओगे। अब देखो सीधी सी बात है, जो लेक है वो तो ग्राउंड के ऊपर ही होगी। जैसे मान लिया आपकी कौन है भाई, लेक होगी। अब इसके नीचे कौन होगा, पानी होगा आपका, ये उसका सरफेस हो गया, तो ग्राउंड तो उसका सरफेस बनेगा। तो ये कौन है भाई, नीचे आपका वाटर हो गया, बना लो। तो जब भी लेक का क्वेश्चन हो ना, तो आप कुछ ऐसे फिगर बनाओगे कि आपकी लेक है भाई, ये लेक का कौन है, सरफेस है। अब लेक से 2500 मीटर अबो, अब जो 2500 मीटर अबो है ना, वो तो आप सरफेस से ही करोगे मेजर। ये लेक का सरफेस है, इस सरफेस से 2500 मीटर अबो, मान लो यहां तक कौन होगी मेरी भाई, 2500 मीटर बनेगी। तो इस लेक के सरफेस से 2500 मीटर अबो ये कोई पॉइंट है भाई, 2500 मीटर अबो कौन है, कोई पॉइंट है। उस पॉइंट से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा, 15 डिग्री है। अब सीधी सी बात है, जो क्लाउड है ना उसको तो पॉइंट से शो करते हैं, क्लाउड को तो पॉइंट से ही शो करोगे, पर वो जो क्लाउड है ना वो आप यहाँ तो ले नहीं सकते, फिर तो आपका 90 बनाएगा उसके साथ, इधर ही लेना पड़ेगा। और इधर तो बल्कि आप इसकी सीध में कहीं मान लो, मान लो यहाँ पर मान लिया क्लाउड, ये कौन आपका भाई, क्लाउड है ये। तो लेक से 2500 मीटर अबो जो पॉइंट है ना, उसका क्लाउड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा भाई, 15 डिग्री है। और अपने वाला कौन होगा, आप इस क्लाउड को इस पॉइंट तक मिलाओगे, क्लाउड को क्या करोगे, पॉइंट तक मिलाओगे, और साथ में इस पॉइंट से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन भी ड्रॉ करोगे, एक लाइन भी क्या करोगे भाई, ड्रॉ करोगे। यानी जो ये वाला एंगल वो कौन दिया हुआ आपको भाई, 15 डिग्री आपको दिया हुआ है। उसके बाद पढ़ो भाई, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका भाई, ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, यानी क्लाउड का जो बनेगा रिफ्लेक्शन, उसका इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कौन है मेरा, 45 डिग्री है भाई। अब क्वेश्चन ये है कि इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है ना वो कहां पर बनेगा। अरे आपने साइंस में पढ़ा हुआ, ये जो क्लाउड है ना इस लेक से जितना ऊपर है ना उतना ही आपको नीचे आना पड़ेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन वहां पर बनेगा। तो ये जो क्लाउड है ये झील से या लेक से जितना आपका ऊपर है ना उतना ही आप कहां पर आ जाओ, नीचे आ जाओ भाई। इतना अब हो ना, इतना ही आप नीचे आओ, मान लिया आप वो यहाँ पर आ गए। जितना ये क्लाउड लेक से अबो है उतना ही आप बिलो आओ, तो वहां पर क्लाउड का बनेगा रिफ्लेक्शन। तो इस रिफ्लेक्शन का इस पॉइंट के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है, 45, और वो हमने भी आवा है। एक बार तो इनको ऐसे परपेंडिकुलर ही मिला लो भाई, मिला दिया। तो अब क्या को है, इस पॉइंट का ये जो क्लाउड का यहाँ पर रिफ्लेक्शन बना हुआ ना, सी डैश मान लिया, इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है भाई, 45, और वो हमने भी आवा है। तो आप इस पॉइंट को रिफ्लेक्शन से मिलाओगे,
रिफ्लेक्शन से मिलाओगे, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। पर आप तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे। और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाओगे? इस पॉइंट से इस लेक या ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, यानी ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और कौन है मेरा? वो 45 है भाई। साथ में ये भी मिला लो, साथ में जो ना ये भी मिला लोगे तो ये वाला कौन है मेरा? 45 है। और आपने बताना क्या भाई, आपने इसके अंदर व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबोव द लेक लेवल। ये लेक का लेवल है भाई, ये आपकी लेक है ना, ये लेक का लेवल है। तो इस लेक लेवल तक क्लाउड की जो है ना हाइट आपने बतानी है। लेक लेवल से यहाँ तक की जो हाइट है वो कौन है मेरी? 2500 है भाई। अरे ये तो बराबर है, तो ये भी कौन होगी? 2500। ये मैंने h मान ली, यानी 2500 प्लस h कौन होगी मेरी? लेक लेवल तक क्लाउड की हाइट होगी। अगर मेरे पास h आ गया तो समझो फिर हाइट आ जाएगी मेरी। अब देखो h आप कैसे निकालोगे? अब इसमें दो मेरी क्या बनेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन कौन सी? इसको a नाम दो, इसको b, ये c मैंने मान ली, ये c डैश, इसको d, इसको e। एक तो बनेगी a b c, एक बनेगी a c डैश और d। अब तुम एक बार यहां देखो तो जितना आपका ये यहां से ऊपर है उतना ही नीचे होगा रिफ्लेक्शन। अब ये यहां से कितना ऊपर है भाई? ये यहां से ऊपर है 2500, तो ये हो गया। और प्लस h, यानी 2500 प्लस h, तो ये भी कितना होगा मेरा? 2500 प्लस h ही बनेगा। तो ये भी जो है ना 2500 प्लस में कौन? h। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है ना, जितना ये लेक का लेवल था ऊपर है क्लाउड, उतना ही नीचे बनता है। ये 2500 प्लस h हो गया, तो ये भी कौन होगा? 2500 प्लस h ही बनेगा। ये भी कौन होगा भाई? 2500 प्लस h। पर हमने तो पूरी चाहिएगी AD, तो ये 2500 प्लस h प्लस 2500, तो पूरी कितनी हो जाएगी मेरी? 5000 प्लस h बनेगी। अब इसमें एक गलती और कर रखी है उसने भाई। अब तुम एक बार लिखो भाई, पहले जो हमने मान्य है, लेट a ना BC इक्वल टू h बी द हाइट। उसके बाद भाई एंड लेट c डैश बी द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, बी द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। भाई कौन है मेरा? ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन है भाई। उसके बाद अब दो मेरी क्या बनने वाली है इसमें? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अब दो कौन कौन सी? एक तो ABC बनेगी और एक मेरी बनेगी AC डैश D भाई। तो ले लो कोई सी भी। इन पहले AC डैश D ले लो, इसमें 45 है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल भाई, कौन सी? AC डैश D भाई। कौन सी ले ली हमने? AC डैश D। अब देखो AC डैश D में क्या बनेगा? ये पूरी अपॉन ये लोगे और ये भी आपको माननी पड़ेगी। इसको चलो x मान लिया, तो ये भी कौन होगी मेरी भाई? x। बल्कि आप लिख लोगे यार साथ में ही। तो लेट AB, या ये भी नाम दे लो बेशक से, F मान लो, EF और C डैश D तो बराबर है मेरी, तो यही लिखोगे तुम तो पेपर में। तो भाई लेट EF क्या मान ली हमने भाई? x हमने मान ली। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई? AC डैश D। तो क्या बनेगा? ये अपॉन ये करोगे, यानी AD अपॉन में कौन? C डैश D अपॉन C डैश D। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट भी। और एंगल में कौन है मेरा? 45 है। कौन है मेरी? AD भाई। AD मेरी बनेगी 2500 प्लस h, यानी 5000 प्लस h डिवाइड में कौन है भाई? x इज इक्वल टू टेंजेंट 45। क्या होता है टेंजेंट 45? 1 भाई। तो 5000 प्लस h अपॉन x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो 5000
प्लस एच इक्वल टू कौन एक्स, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एक ए बी सी लोगे तो अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए सी बी लोगे, ए सी बी करना, ए सी बी तो ये अपॉन ये करोगे यानी एच अपॉन एक्स, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस तो टेंजेंट, और एंगल में कौन है भाई 15। अब जो टेंजेंट 15 की वैल्यू है ना इस बुक में दी हुई है भाई, जो टेंजेंट 15 की वैल्यू है वो आपको दे रखी है भाई 0. ये इसमें लिखा हुआ है 268 है भाई, 0.268। अगर आप ये यूज करोगे ना आंसर तो सही आओगा पर वो बुक में मैच नहीं होगा भाई। अगर आपने बुक के साथ मैच करवाना है ना तो टेंजेंट 15 की जो वैल्यू है वो आपको यूज करनी पड़ेगी 2-√3। और ये वैल्यू कैसे आई वो आपको पता लगा 11th में जाने के बाद, याद करनी है भाई। आप ये यूज कर लो आंसर सही आओगा पर वो बुक के साथ मैच नहीं होगा। अगर आपको बुक के साथ मैच करवाना है ना तो टेंजेंट 15 की वैल्यू 2-√3 करोगे यूज, और ये याद करनी है। तो h अपॉन x तो क्या वैल्यू है भाई 2-√3। अब देखो h की वैल्यू निकालनी है तो x की करनी पड़ेगी पुट, तो यहां से x निकाल लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा मेरा, तो क्या बनेगा भाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे x ऊपर होगा भाई, तो h अपॉन 2+√3 इज इक्वल टू x। देखो डिवाइड में रूट है, क्या करोगे रेशनलाइज, और जब एक से ज्यादा टर्म हो तो रेशनलाइज कैसे करोगे भाई, जो बीच में साइन है उसको पलट कर है ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x। ऊपर तो कौन हो जाएगा h इंटू 2-√3 भाई, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 -√3 का स्क्वायर 3, और 4 में से 3 गया 1, और नीचे 1 लिखा ना लिखा बराबर बात, छोड़ दो ये x आ गया। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। ये x की वैल्यू इसमें पुट करो तो h आओगा, तो लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, करना पुट, तो 5000 प्लस h इक्वल टू, तो जहां x वहां ये लिखोगे कर दो h अंदर मल्टीप्लाई, 2h माइनस में कौन √3h। अब h हमने निकालना है ना तो h वाले एक तरफ बाकी एक तरफ ले जाओ उसको भी साइड, तो 5000 इक्वल टू 2h मत h गया h माइनस में कौन है भाई √3h। अब देखो क्या बनेगा मेरा ये, अब h यहां तक कॉमन लोगे तो 5000, तो h कॉमन भाई अंदर होगा 1-√3 बनेगा, अंदर कौन होगा h इंटू 1-√3। अब इसको डिवाइड में ले आओ, बल्कि तुमने ये काम करना चाहिए था, यहाँ पर √3 + 2 तो ऊपर और √3 प्लस में, चलो एक ही बात है वो तो एक ही बात आनी थी भाई, तो ये हो गया 2h में h। अब इसको लिया डिवाइड में भाई, तो 5000 डिवाइड में कौन 1-√3 इक्वल टू h। अब डिवाइड में फिर रूट आ गए तो क्या करोगे रेशनलाइज करो, एक बार रेशनलाइज भाई, देखो क्या बनेगा, हटाना पड़ेगा, चलो यहां से हटा ले, तो ये आपका बनेगा यानी 1+√3 तो ऊपर 1+√3 तो नीचे भाई, तो क्या हो जाएगा 5000 अपॉन 1 माइनस तो भाई मेरा, तो 1+√3 तो ऊपर और 1+√3 तो नीचे इक्वल टू कौन h भाई, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता a माइनस बी इंटू a प्लस बी भाई, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, -√3 का स्क्वायर माइनस का 2 आ गया भाई, तो 5000 और इनटू में जो तो है अपना 1 प्लस और डिवाइड में कौन आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू h बनेगा मेरा भाई। अब
करना एक बार। तो ये जो 5000 ये माइनस का तो नहीं आना चाहिए, कहीं पे हमने छोटी मोटी गलती करी है भाई। 2 माइनस रूट 3 है ना, वैल्यू तो सही है, कहीं ना कहीं पर हमने छोटी मोटी इसकी गलती करी है। अरे h ये क्रॉस, तो जब नीचे तो यहाँ प्लस का नहीं है माइनस का भाई, यहाँ पे किसका देखो माइनस का है मेरा, तो भी माइनस का ही बनेगा माइनस। तो प्लस से करोगे ऊपर प्लस, अरे नीचे ये लेकर आए थे ना, तो यहाँ भी प्लस 2 का हाँ सब ये भाई, यानी प्लस की वैल्यू आई अपनी। तो h तो ये प्लस की वैल्यू आई है भाई, प्लस प्लस, तो ये प्लस, तो यहाँ पर प्लस, तो माइनस से करना पड़ेगा ऊपर और माइनस से करना पड़ेगा नीचे भाई। तो ये आपका बनेगा, ऊपर तो ये माइनस हो गया, नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 2, अब सही है ये। तब तो काटना एक बार इसको भाई, तो ये किस पे कैंसिल हो गया आपका 2500 पे, साथ में ये माइनस भी आओगी। अब माइनस का 2500 करो अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2500 और माइनस माइनस प्लस 2500 रूट 3 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आ गई है, पर आपने तो क्या बताना है, इस सरफेस से क्लाउड की हाइट बतानी है, वो तो 2500 प्लस h बनेगी, और h की वैल्यू ये रही, इसमें 2500 ऐड करोगे तो हाइट आ जाएगी। देयरफॉर हाइट ऑफ द क्लाउड में, तो क्लाउड की जो हाइट है वो इसमें 2500 और ऐड करोगे तो h की वैल्यू आई है प्लस 2500, तो 2500 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी मेरी भाई 2500 रूट 3 आ जाएगी, ये बनेगा अपना। तो यहाँ पर हमने छोटी सी गलती कर दी, इसको मैं डिवाइड में लेकर आने, तो माइनस का भाई और ऊपर x। अब जब करोगे रेशनलाइज तो प्लस से ऊपर प्लस से थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो अब का हो गया था कोई लेक है भाई, लेक तो 2500 मीटर अबो कोई पॉइंट है, उसका क्लाउड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, फिर क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है, अब रिफ्लेक्शन कहां पर बनेगा, ये क्लाउड लेक के सरफेस से जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे आ जाओ, मान लो वो यहाँ पर आ गई तो वो 45 है। और अब आपने क्लाउड की लेक के सरफेस तक हाइट बतानी है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 2500 है, ये मैंने h मान ली, तो सरफेस तक क्लाउड की जो हाइट है वो बनेगी 2500 प्लस h। तो आप h निकाल लो, उसमें 2500 कर दियो ऐड, तो आंसर आ जाएगा। उसके लिए दो मेरी कौन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये और एक ये। पहले यूज मैंने यहाँ करी तो कुछ आ गया था मेरे पास, शायद ये आ गई थी, फिर यूज ये करी तो ये आ गई थी। अब आपको h की वैल्यू बतानी है ना, तो x की करनी पड़ेगी पुट, वो x मैंने यहाँ पे निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कौन आ गई, ये आ गई, फिर x की वैल्यू इसमें लिखी सोल्व करें तो h की आ गई, और h की वैल्यू में 2500 ऐड करें तो क्लाउड की हाइट आ गई। चलो तुम आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे भाई।